हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज के थंबनेल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बच्चों की लंबाई, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। लंबाई जो है वो बहुत बार कई दफ़ा क्या होता है कि माँ बाप बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन जो बच्चों की ग्रोथ है, बच्चों की जो लंबाई है वो रुक जाती है। बच्चे नाटे रह जाते हैं, बच्चों की जो लंबाई है वो कम रह जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए अपने बच्चों की लंबाई के लिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, कैसा योगा करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं सब यही बात करने वाली हूँ कि आपके बच्चों की जो लंबाई है वो कैसे बढ़ानी चाहिए। कुछ बच्चे क्या है जो जेनेटिक होते हैं, जैसे जिनके मम्मी पापा जो हैं वो छोटे होते हैं या उनके दादी बाबा जो हैं वो छोटे होते हैं। मतलब फैमिली में मेंबर्स जो हैं वो कई दफ़ा बच्चे जो हैं अपने मेंबर्स पे चले जाते हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं, नाटे नाटे। घर पे मान लीजिए कोई छोटा है तो जो बच्चे हैं वो अपने परिवार पे चले गए हैं, तो उनकी जो लंबाई है वो कम है। लेकिन आपको बच्चों की जो ग्रोथ है, बच्चों की जो लंबाई है उसको बढ़ाने के लिए कई दफ़ा अगर माँ बाप भी छोटे हैं तो बच्चे की जो लंबाई है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, जो उसकी डाइट है उसमें कितनी अच्छी चीज़ें जो है वो शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो बच्चों की जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए। तो अपने बच्चों को कम से कम 10 से 12 घंटे की जो नींद है वो पूरी जरूर करवाइए। बच्चे सोते हैं, जब बच्चों की नींद जो है वो पूरी होती है तो वो बढ़ने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। मान लीजिए आपके बच्चे कम सोते हैं तो उनकी जो लंबाई है वो कम होती है। ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं मान रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता है। बच्चों की जो नींद है वो पूरी होती है तो उनकी लंबाई बढ़ने में कई हद तक ये जो चीज़ें हैं ये सपोर्ट करती हैं। साथ ही साथ खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि खाने पीने पे फोकस नहीं करते हैं तो उनकी जो लंबाई है वो रुक जाती है। जैसे बच्चों का आहार जो है उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा शामिल कीजिए। दूध और दही, बच्चों को दूध और दही दोनों शामिल कीजिए। मान लीजिए दोपहर में आप अपने बच्चों को जैसे दही देते हैं तो शाम को दूध दीजिए, क्योंकि दूध और दही बच्चों की लंबाई और बच्चों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ने में कई हद तक कारगर साबित होता है। तो आप बच्चों को दही और दूध जो है वो ज़रूर शामिल कीजिए उनकी डाइट में, उनके आहार में। और हरी सब्जियां बच्चे नहीं खाते हैं तो उनको खिलाने के लिए कई तरीके अपनाइए। किस तरीके से आप उनको खिला सकते हैं। जूस नहीं पीते हैं तो किस तरीके से उनको खिलाना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको हर एक चीज़ जो है बच्चे की डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। खाने पीने से बच्चों की जो ग्रोथ है, बच्चों की जो लंबाई है वो मैटर करती है। साथ ही साथ बच्चों को आयरन, विटामिन, कैल्शियम की भरपूर मात्रा जो है उनके शरीर में जाने दीजिए। खाने पीने पे मेन जो फोकस है वो ज़रूर कीजिए। उसके साथ क्या करना चाहिए आपको, अपने बच्चों को हैंगिंग या जंपिंग और कई सारे योगा हैं वो आप अपने बच्चों को करवाइए। इससे जो लंबाई है वो बढ़ती है। बच्चे खेल खेल में ये सारी चीज़ें कर भी लेते हैं और जो उनकी लंबाई है वो भी बढ़ जाती है और आपको भी कोई टेंशन जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे बच्चों को जंपिंग जो है वो आप करवाते हैं तो इससे जो हाइट है वो बढ़ती है। साथ साथ में हैंगिंग अगर आप करवाते हैं, अगर आपके घर में हैंगिंग करने के लिए आपने कुछ जगह जो है वो बना रखी है तो अच्छी बात है। अगर नहीं बना रखी है तो आप पार्क वगैरह लेके जाइए जहाँ पे बच्चे हैंगिंग जो है वो कर सकते हैं। तो हैंगिंग से जो है वो लंबाई काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। जंपिंग करवाना चाहिए बच्चों को, योगा जरूर करवाना चाहिए। ऐसे करने से बहुत ज़्यादा हैवी वाले जो योगा है वो नहीं करवाने चाहिए। खेल खेल में जैसे मान लीजिए कि हैंगिंग या जंपिंग जो है या जैसे इस तरीके से करवाइए। इस तरीके से बच्चे बैठते हैं और पैर जो फैला के अपने हाथों से जो पैरों के अंगूठे हैं वो पकड़ते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा योगा है बच्चों की जो लंबाई है उसको बढ़ाने के लिए। तो खाने पीने पे फोकस कीजिए, साथ ही साथ योगा कीजिए, हैंगिंग कीजिए, जंपिंग कीजिए। ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आपको एक ऐसी DIY बताऊंगी, ये करने से, ये पीने से, ये खाने से आप के बच्चे की जो लंबाई है, जो ग्रोथ है वो 110% बढ़ेगी। आपको क्या करना है, आपको लेना है चूना। मैं उसी चूने की बात कर रही हूँ जो चूना हम पान में लगा के खाते हैं। आपको बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाता है। बहुत सारे लोग पान की शॉप से भी ले आते हैं या बहुत सारे लोग गुटखा के साथ भी खाते हैं। तो इजीली जनरल स्टोर वगैरह में ये जो चूना है बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। और
कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं पहले बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि दीदी इसको खिलाएंगे अपने बच्चों का तो ये सेफ़ है। हाँ, बिल्कुल सेफ़ है। कैल्शियम है और कैल्शियम बच्चों के शरीर में जाता है तो जो लंबाई है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो आपको चूना जो है वो लेना है, कितना लेना है, चने का जो दाना होता है उससे भी थोड़ा सा कम आप अपने बच्चों के हिसाब से ले लीजिए। जैसे ज़्यादा बच्चा बड़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, मान लीजिए चने का आकार जितना होता है उतनी गोली ले लीजिए, और बच्चा थोड़ा सा छोटा है तो उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। उतना आपको जो चूना है वो लेना है, और आपको लेना है पानी, और नॉर्मल पानी लेने के बाद आपको जो चूना है वो उसमें डिप कर देना है, अच्छे से घोल देना है, और वो सुबह अपने बच्चों को सुबह शाम 2 बार ज़रूर पिलाएं। अगर 2 बार नहीं पिलाना चाहते तो 1 बार ज़रूर पिलाइए। अगर आप ये बराबर 3 महीने तक करते हैं और उसके बाद 10 से 15 दिन के लिए स्किप कर देते हैं, उसके बाद फिर से इसको बराबर देते हैं, तो आप यकीन मानिए आपके घर में जेनेटिक प्रॉब्लम भी है या आपके बच्चे का, तो बच्चों की जो लंबाई है, जो बच्चों की ग्रोथ है वो ज़रूर बढ़ेगी। आप इसको यूज़ करके तो देखिए। जो लड़के हैं उनकी जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है 13 से 14 साल की उम्र में, और जो लड़कियां उनकी जो हाइट है वो 11 से 12 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा बढ़ती है। इस एज में बच्चों को खिलाना पिलाना, योगा और बहुत सारी एक्टिविटी है वो करवाइए। अगर आप ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, खाने पीने पे भी, उनके योगासन पे भी, तो आप यकीन मानिए जो बच्चों की लंबाई है वो बहुत जल्दी बढ़ती है, और कब वो इतने लंबे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। साथ ही साथ आपको क्या नहीं करवाना चाहिए अपने बच्चों से, अगर आप ये सब करवाते हैं तो आपके बच्चों की जो ग्रोथ है, जो लंबाई है वो रुक जाती है। क्या नहीं करवाना चाहिए? बहुत सारे पेरेंट्स हैं, छोटी छोटी बकेट होती, जो बाल्टी होती हैं वो दे देते हैं अपने बच्चों को और बोलते जाओ वहाँ से पानी लेके आ जाओ, या कुछ भी भारी सामान, दूध का डब्बा हो गया, कुछ भी मतलब अननेसेसरी सामान जो है, भारी सामान, वो अपने बच्चों को दे देते हैं कि जाओ ऊपर रख के आओ या नीचे ले जाओ। या बाहर से भी जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, जैसे छोटा बच्चा है मान लीजिए 5 किलो 10 किलो ऐसे सामान को दे देते जाओ, घर पे लेके चले जाओ। तो आप ये कभी भी ना करवाएं अपने बच्चों को। साथ ही साथ हैवी जो योगा है वो अपने बच्चों को ना करवाएं। जैसे बहुत सारे जो उठक बैठक टाइप जो योगा होते हैं उस टाइप में बच्चों को ना करवाएं, क्योंकि इस टाइप के अगर आप लोग योगा करवाते हैं तो बच्चों की जो ग्रोथ है, बच्चों की जो लंबाई है वो रुक जाती है। और अगर आप अपने बच्चों को भारी सामान देते हैं कि जाइए ये सारा सामान जो है अंदर रख के आइए, तो बच्चे कर देते हैं। आपको भी अच्छा लगता है कि आपका जो बच्चा है वो भारी सामान उठा कर रख आ रहा है, आपको लगता है कि 10 किलो वेट या 5 किलो वेट हमारा बच्चा उठा ले रहा है, तो भारी सामान उनसे ना उठवाइए, क्योंकि भारी सामान अगर आप उठवाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हाइट में, उनकी लंबाई में, उनकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है और जो बच्चे हैं वो छोटे रह जाते हैं। तो आप अगर आप ये गलती कर रहे थे तो आप अपनी ये जो गलतियां हैं वो ज़रूर सुधारिए। और खाने पीने पे बच्चों को, जैसे मैंने पहले बताया, खाने पीने पे बच्चों पे फोकस कीजिए, और आप देखेंगे कि जो आपके बच्चे हैं वो कब बड़े हो गए आपको पता ही नहीं चलता। उनकी जो लंबाई है वो कब इतनी अच्छी हो जाती है कि आप मन ही मन खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों की जो लंबाई है उससे परेशान हैं कि बच्चों की जो हाइट है वो नहीं बढ़ रही है, आप भी इन सारी चीज़ों को जरूर शामिल कीजिए। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में कवर कर दी हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।